गुरु प्यारे सत्संग जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे चौपाई। तब स्यों जुल्हा डर है बहुता, हमरे घर अजरज है पूता। आज जुलाहा खुशी से फूला नहीं समा रहा और सब लोगों को बता रहा था कि मेरा पुत्र कोई आम इंसान नहीं है, वह तो परमात्मा का रूप है। और सारी काशी में उसकी चर्चा हो रही है कि कोरी बछिया ने दूध दिया और कबीर ने वह दूध पिया। नगर लोग देखें सब आवी, नाम खीर को महिमा गावी। सारे काशी नगर में धूम मच गई कि जुलाहों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसने कोरी बछिया का दूध पिया। इस बात को सुनकर लोग कबीर साहब और बछिया के दर्शन करने के लिए आने लगे। कितने दिन यह बधे गयो, सिसन संग हम खेलन लयो। कही सिसन परमारथ बानी, आत्म ज्ञान शब्द पहचानी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन मैं बच्चों के साथ बाहर खेलने गया। वहाँ मैंने बच्चों के साथ परमात्मा के बारे में बातें की कि आत्मा और परमात्मा का क्या रिश्ता है और परमात्मा को हम कैसे मिल सकते हैं, किस तरह हम इस आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। मैंने ये सब बातें 6-7 वर्ष की उम्र में बालकों को बतलाई। दोहा। बालक मुग्ध मोह बस, शब्द का परख है मोर। तब पुन मिले जो मोहे को, कीन्हे गोष्ठ घनघोर। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब मैं बच्चों के साथ परमात्मा से मिलाप की बातें करता था तो उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती थी। वे घर जाकर अपने माँ बाप से कहते थे कि कबीर हमें परमात्मा से मिलने की बातें बताता है। वे बताता है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा से मिलने का असली मार्ग कौन सा है। इस प्रकार का परमार्थ की बातों से उनके माता पिता भी हैरान हो जाते थे। चौपाई। सबे आए नीरू सो कही, सुत तुम्हार बड़ भागी आई। उन सभी बच्चों के माँ बाप नीरू और नीमा के पास आकर कहते कि तुम्हारा लड़का बहुत ही समझदार है, वह हमारे बच्चों से परमात्मा की बातें करता है। नीरू और नीमा बहुत ही भोले भाले थे। उन्होंने सोचा कि शायद लोग कबीर की कोई शिकायत लेकर आए हैं। ये बहुत बातें करता है और हर समय ऐसी वैसी बातें ही करता रहता है। दोहा। नीरू नीमा दोय मिल, बिनवे ताही बहुत। सब अवगुण मोहे बख्शिए, जो ये बिगाड़े पूत। माँ बाप को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। इस बात पर नीरू और नीमा कहते हैं कि तुम लोग हम पर रहम करो, इसने जो नुकसान तुम्हारा किया है हम उसकी भरपाई कर देंगे। चौपाई। सब कहें अवगुण नहीं कीना, ज्ञान गोष्ठ उन्हें कीना। उन लोगों ने नीरू और नीमा से कहा कि वे शिकायत करने नहीं आए, बल्कि नीरू और नीमा को यह बताने आए हैं कि आपका बेटा परमात्मा की बातें करता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने तो हमारी बात को उल्टा समझ लिया। वह तो हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। हमारे बच्चे घर आकर ऐसे सवाल करते हैं जिनका उत्तर हमारे पास भी नहीं है। ये गलत बातें नहीं करता, यह तो परमात्मा से मिलने और उनसे प्यार करने की बातें बताता है। सुत तुम्हार होए बड़ भागी, होए है भगत नाम अनुरागी। वो कहते हैं कि हे नीरू, तुम्हारा बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, ये बहुत बड़ा भक्त है। यह लोगों को परमात्मा से मिलने की
बातें समझाता है जो हमें भी नहीं मालूम। आप इनके माता पिता हैं, इसलिए आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। ये कह गए भवन निज सोई, नीरो नीमा हर्ष तब होई। सब आदमी और औरतें अपनी बातें करके अपने घरों को लौट गए। नीरू और नीमा ने सोचा कि शुक्र है कि हम बच गए, आज उनकी अच्छी इज्जत हुई है। यह सोचकर दोनों बहुत खुश थे। दोहा। एक दिन जुलाहा आभख लायो घर माही, ता दिन हम बाहर रहे निकट न आयो ताही। एक दिन नीरू अपने घर गाय का मांस लेकर आ गया। यह देखकर कबीर साहब घर से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने माँ बाप को कहा कि जिस घर में मांस लाया जाता है, मैं उस घर में नहीं रह सकता। चौपाई। जुलाहा धाय धाय मोहे खोजा, ताई दिन वाको भयो न सोचा। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मैं घर से गायब हो गया तो नीरू और नीमा ने मुझे बहुत खोजा। ढूंढते ढूंढते थक गए और व्याकुल हो गए। वे मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे और आज मुझे घर से निकले पूरा दिन बीत गया और वे मुझे ढूंढते ढूंढते थक गए। दोहा। प्रातः नीरू घर ते, तब खोजन निकले मोहे, बहुत बिकल तह देखियो, तब दर्शन दीने मोहे। कबीर साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं कि जब वे मुझे खोजते खोजते निढाल और व्याकुल हो गए और पागल होने के करीब तक पहुंच गए तो मैं अपने आप ही घर आ गया। नीरो और नीमा ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए। हम तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। चौपाई। नीरू कहे, कल कहाँ रहो, हम खोजत थकत होई भगयो। नीरू ने कहा कि बेटा, तुम कल कहाँ चले गए थे? तुम्हें खोजते खोजते हमारे पैर दर्द करने लगे और हम तो पागल ही हो गए थे और मरने के करीब पहुंच गए थे। अच्छा किया जो तुमने हमें दर्शन दे दिए और घर वापस आ गए। कहें कबीर, हम वहाँ नहीं जाहे, तुम आभख आनो घर माहे। कबीर साहब ने अपने पिता नीरू से कहा कि तुम घर में मांस लेकर आए थे और जिस घर में मांस आए उस घर में मेरा कोई काम नहीं। यह चीज़ें तो जानवरों के खाने के लिए हैं। तुम ये चीज़ें घर कैसे ले आए? जहाँ ये चीज़ें आ जाएं, मैं वहाँ पैर नहीं रखता। कहे नीरू, कर जोर अधीना, अब तो सही चूक हम कीना। नीरू ने कबीर साहब से हाथ जोड़कर विनती की कि बेटा, आज हमसे गलती हो गई, एक बार हमें माफ़ कर दो और घर चलो और हमारे ऊपर दया करो। अब की चूक बख्शिए मोहे, हाथ जोर बिनवे मैं तो है। हे बेटा, इस बार हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। परमात्मा भी एक बार माफ़ कर देता है। एक बार तुम घर चलो, आगे से हम कभी भी मांस घर में नहीं लाएंगे। हम ऐसे नहीं जामे भाई, घर आंगन तुम लीपो जाई। बर्तन असुच दूर सब करहो, कर स्नान शुभ वस्त्र पहरो। कबीर साहब ने अपनी रचना से फरमाया कि मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगा। पहले घर को जाकर साफ करो और उसे लीपो, उस स्थान को लीप कर साफ करो। चौका चूल्हा लीप पोत कर पवित्र करो और घर में बर्तन धोकर साफ करो। तुम दोनों स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, फिर मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। दोहा। ऐसी करोगे जाए तुम, तब आओ मैं ठाऊं, नहीं तो घर को गिने तज देऊं या गाऊं। कबीर साहब ने अपनी रचना से फरमाया कि जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसे घर में जाकर कपड़े, बर्तन, रसोई घर साफ करके पवित्र करो, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। नहीं तो तुम्हारा घर तो क्या, मैं ये नगर ही छोड़ जाऊँगा। चौपाई। सुनत बोल नीरू तब डरियो, कीन ही सोए जो आज्ञा करियो। जब कबीर साहब ने ये कहा कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा, तो नीरू के मन में चोट पहुंची। वह डर गया। नीरू ने कहा कि पुत्र, तुम ऐसा मत कहो,
तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तब हम जाए आंगन में ठाड़े, नीरू हर्ष तब आसन काढ़े। कबीर साहब जी अपनी रसना से फरमाते हैं कि तब मैं जाकर आंगन में खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे कहे अनुसार घर को साफ कर लिया और तब प्रसन्न होकर वे मुझे घर ले गए। उन्होंने वहाँ सेज लगा दी और सिरहाना भी रख दिया। जिस तरह लोग संत महात्मा और गुरु का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता ने मेरा सम्मान भी किया। दोहा। नीरू सुनो तुम कान दे, फिर जो ऐसी होए, तब कछु मेरा दोष नहीं, जय है जन्म बिगोए। कबीर साहब कहते हैं कि इन जुलाहों का क्या भरोसा, ये तो खाने पीने वाले लोग हैं। ये बात तो ख़त्म हुई, आगे के लिए इन्हें सावधान कर दूं। उन्होंने कहा कि हे नीरू, तुम ध्यान से सुनो। यदि तुमने फिर कभी भविष्य में इस प्रकार मांस घर में लाए तो मैं यह तुम्हारा घर सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और तुम कभी भी मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे और अपना जन्म बर्बाद कर लोगे। चौपाई। सुन धर्मन मानव तह बोला, तब ते नहीं तृष्णा मन डोला। कबीर साहब जी ने फरमाया कि हे धर्मदास, उस दिन के बाद उन्होंने अपने मन को समझा लिया और कभी भी घर में किसी प्रकार का अभक्ष यानी कि मांस वगैरह नहीं लाया। यह सब लाने की इच्छा भी नहीं रही। दोहा। काशी के जुलाहन मिल, आए कियो परपंच, सब कहे नीरू तुम क्यों बैठे हो चुप। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि काशी के काजी मुसलमान वगैरह इकट्ठे होकर आए और नीरू से कहा कि तुम्हारा लड़का जवान हो गया है, तुम इसे मुसलमान बनाओ, कोई तरीका अपनाओ। क्या तुमने इसे अपनी बिरादरी में नहीं मिलाना है? इस तरह उन्होंने नीरू को मजबूर किया। चौपाई। बेटे की तुम सुन्नत कराओ, गैयन और शराब मंगाओ। उन सभी ने नीरू से कहा कि तुम अपने बेटे की सुन्नत करवाकर इसे मुसलमान बनाओ। एक गाय ले आओ, शराब ले आओ और बिरादरी के लोगों को बुलाओ, इसकी सुन्नत करवाकर पुण्य कमाओ। नीरू कहे सुन्नत करवाऊं, गैयन गला मैं नहीं कटवाऊं। नीरू ने उन सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि मैं तुम्हारी इस बात को मानता हूँ कि बिरादरी में मिलाने के लिए इसकी सुन्नत करवाने की ज़रूरत है, पर मैं तुम्हारी गाय और शराब वाली बात को नहीं मानूंगा। पहले ही हमने बहुत मुश्किल से इसे ढूंढा है। एक दिन मैं मांस और शराब घर ले आया था, यह नाराज़ होकर घर से चला गया। अब मैं यह काम बिल्कुल नहीं करूँगा। जुलाहा सब ही गए रिसाई, क्या नीरू तुम अकल गंवाई। बिरादरी वाले सारे जुलाहे नीरू की इस बात से गुस्सा हो गए। वे इकट्ठे होकर आए और कहने लगे कि नीरू, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? तुम लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हो। क्या तुम अपने पैगंबरों को नाराज़ करोगे? इसकी सुन्नत की रस्म के लिए गाय का मांस और शराब तो बहुत ज़रूरी है। हम तुमसे ये सब चीज़ें लेंगे ही। वे बहुत नाराज़ हुए। अपने कुल की रीत सब छाड़ी, कुल परिवार करे सब भांडी। बिरादरी वालों ने नीरू से कहा कि क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? मांस और शराब और दूसरी चीज़ें जो बिरादरी में मिलाने के लिए लोग देते हैं, यदि तुमने नहीं दी तो सारी बिरादरी तुम्हारी निंदा करेगी, बदनामी करेगी। दोहा। गैयन बिन नाही बने, मुसलमान की रीत, पीर पैगंबर रूठ गए तो खता खाओगे मीत। उन्होंने नीरू से कहा कि मुसलमान रीति के अनुसार गाय का कत्ल किए बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता, इसलिए सुन्नत के समय गाय लानी लाजमी है। यदि तुम ये सब चीज़ें नहीं लाए तो मुसलमानी की रीति के अनुसार पीर और पैगंबर रूठ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर कहर नाजिल हो जाएगा। तुम्हें बहुत दुख तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए तुम हमारी बात मान लो। चौपाई। नीरू कहे सुनो रे भाई,
ऐसी करूं पूत नहीं पाई। नीरू ने कहा कि हे भाइयों, पहले मेरी बात सुनो। मैंने पहले भी एक बार घर में मांस पकाया था तो मेरा बेटा नाराज़ होकर घर से चला गया था। इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मैं गाय का कत्ल नहीं करूँगा। यदि मैं आपकी बात मानकर गाय लाकर उसको कत्ल करता हूँ, शराब लाता हूँ, तो मेरा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी भी घर वापस नहीं लौटेगा। आप क्यों मुझे मुसीबत में डालते हो? दोहा। क्या रूठें क्या खुश रहें, पीर पैगंबर सार, गऊ घात मैं ना करूं, नीरू कहे पुकार। नीरू ने कहा कि मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो। पीर पैगंबर चाहे खुश हों या नाराज़, चाहे मुझ पर कहर नाजिल हो जाए, चाहे मुझ पर दुख और तकलीफ़ें आएँ, मैं तुम्हारी बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं, और ना ही मैं शराब और मांस घर लाऊंगा और ना ही गोवध करूंगा। इस प्रकार नीरू ने उनके आगे पुकार की। चौपाई। एक बार घर आमिष आना, तह कारण सुत भयो बेगाना। नीरू कहता है कि एक बार मैं घर में गाय का मांस लेकर आया था और इस बात से मेरा बेटा नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया था। वह घर से बेगानों की तरह निकल गया था और मुझे मिल नहीं रहा था। दोहा। जुलाहा मिल पर पंच कियो, और करो तुम साज, नीरू तुमरे कारने, गायन ते नहीं आवह बाज। नीरू की इस बात को सुनकर जुलाहों ने मिलकर एक प्रपंच किया। उन्होंने आपस में सलाह की कि नीरू से कहा कि तुम ऐसा करो कि सुन्नत का सारा सामान ले आओ, सारी सामग्री तुम ले आओ, और गाय वाली बात हम पर छोड़ दो। गाय के बिना बात नहीं बनेगी। तुम चुपचाप बैठे रहो, गाय हम ले आएंगे और उसके पैसे तुम चोरी छिपे हमें दे देना। जब जुलाहिन ऐसी बात कही तब नीरू मन मान, कहे नीरू अब करत हूँ सुन्नत का सामान। जब सब जुलाहों ने मिलकर ये सलाह बनाई तो नीरू ने दबी जुबान में मान लिया और हामी भर दी, और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इस तरह से मेरी बात भी रह जाएगी और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये बात मेरे बेटे कबीर तक ना पहुँचे। नीरू कीनो साज सब, काजी मुल्ला आव, जुलाहा मिल पर पंच कियो, गैया एक मगाव। नीरू ने सुन्नत के लिए सारा जरूरी सामान तैयार कर लिया और गाय को ज़िबह करने का प्रबंध किसी और स्थान पर कर लिया। फतवे पढ़ने और सुन्नत करने के लिए मुल्ला, काजी आदि सभी पहुंच गए और जुलाहों ने मिलकर बहुत बड़ा प्रपंच किया और उन्होंने सब कुछ छिपा कर रखा और उन्होंने गाय भी मंगवा ली। चौपाई। मैं बालक संग खेलत रहो, जिभा कौन तहे गैयन भयो। कबीर साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं कि मैं उस समय बालकों के साथ खेल रहा था, इसलिए मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि उन्होंने गाय को लाकर कत्ल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसे जीव को जान से मार दिया जो बेजान जुबान से कुछ भी बोल नहीं सकता था। ताहे ठाम पुन पहुँचो भाई, काजी मुल्ला ते पूछो जाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐसा संजोग हुआ कि मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां गाय कत्ल की गई थी। मैंने मुल्लाओं और काजियों से पूछा कि तुम लोगों ने ये क्या कहर कर दिया है। वो काजी, यह किन फरमाई, कौन मत तुम छुरी चलाई। कबीर साहब जी ने उन काजियों को कहा कि हे काजियों, किसके हुक्म से तुमने इस गाय को कत्ल किया है और किस कारण तुमने इस बेजुबान के गले पर छुरी चलाई है। दोहा। जाको क्षीर पीविए, ताको कहिए माई, तिस पर छुरी चलावनी, किन यह देई बताई। कबीर साहब जी ने फरमाया कि जिसका हम दूध पीते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं, उसके ऊपर तुमने छुरी कैसे चला दी। वह कौन है जिसके हुक्म से तुमने यह किया है। मुझे तुम उसका नाम बताओ, मैं तुमसे इसका भेद जानना चाहता हूँ। तब काजी कहाँ बड़ों से होए आई यह बात,
गौस औलिया अंबिया हज़रत नबी जमात। काजी ने कहा कि ये बड़े बुज़ुर्गों की रीत चली आ रही है कि जब सुन्नत की जाती है तो गाय का मांस होना लाजमी है। यह रीत मुसलमानों की बहुत अरसे से चली आ रही है। जितने भी गौस औलिया नबी हज़रत और कुतुब हुए हैं, सब इस बात से सहमत हुए कि जब भी सुन्नत का सामान मंगाओ उसके साथ गाय का मांस जरूर होना चाहिए। चौपाई। हे काजी, हुई ऐसे औलिया जिन मुर्दों से जिंदा किया। हे काजी, तुम उन औलियों की बराबरी करने की कोशिश करते हो जो मुर्दा को जिंदा कर दिया करते थे। यदि वे किसी जीव के गले पर छुरी चलाते थे तो उन्हें यह हक हासिल था। क्या तुम अब उस गाय को जिंदा कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इसका कत्ल करने के बाद इसे फिर से जिंदा कर सको? यदि नहीं तो फिर गाय को कत्ल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।